जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो 7 अगस्त की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी की क्लास है। आप लोग की पर डे क्या चल रही थी? अभी लाइव क्लासेस चल रही थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या हो पाया है, अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, जल्दी ही क्या हो जाएगा, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो कंटिन्यू जो क्लास चलेगी वो लाइव ही चलेगी। ठीक है, तो आज जो है हम 7 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्या ना हो, इकट्ठा क्या ना हो, बहुत ज्यादा करंट अफेयर का डेटा ना हो, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। ध्यान रखिएगा क्यों इंपोर्टेंट वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत शानदार शानदार प्रश्नों को समाहित किया गया है और जो करंट अफेयर में देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, हम स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, हम यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मोर अभ्यारण्य की। ध्यान रखिएगा, किसकी बात हो रही है? मोर अभ्यारण्य, मोर अभ्यारण्य। ठीक है, मोर अभ्यारण्य की क्या की गई है? घोषणा की गई है। और ये कहां पर की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहां की गई है? कर्नाटका में की गई है। कहां पर की गई है? कर्नाटका में की गई है मोर अभ्यारण्य की घोषणा। ध्यान रखिएगा, एकमात्र, मैं आपको एकमात्र बताता हूँ। ठीक है, जो गो अभ्यारण्य देखने को मिलता है, गो अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य जो देखने को मिलता है, ठीक है, गो अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा में, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारत का एकमात्र क्या है ये, हाँ, भारत का एकमात्र क्या देखने को मिलेगा आपको? गो अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गो अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में है ये। ठीक है, ये एकमात्र क्या है आपका? गो अभ्यारण्य पूरे भारत में। ठीक है, मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहाँ की गई है? कर्नाटका में की गई है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट था आप लोगों के लिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार, देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी भाई? किसमें? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या करेगी? प्राइस पर क्या करने वाली है? हाँ, सारी की सारी फसलों को क्या करने वाली है? खरीदने वाली है। तो वो सरकार कौन सी है? वो है हरियाणा सरकार। वो क्या है आपकी? हरियाणा सरकार है जो ऐसा करने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो राज्य है वो क्या करते हैं, कुछ फसलों के लिए क्या करते हैं, एमएसपी देते हैं। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, कि एमएसपी जो है, ठीक है, सभी की सभी फसलें जो है, फसलें जब खरीदी जाएगी तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ठीक है, इसमें बकायदा क्या होता है, जो राज्य सरकारें होती है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही होती है, जिस रेट पे खरीदती है, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम इस पे डिटेल में बात फिर बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार को जीवन दान पुरस्कार मिला है? ठीक है भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार को या किस राज्य को जीवन दान का मिला है, पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा है? हाँ, ये है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और यहाँ के सीएम, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बनाया गया है चंद्रबाबू नायडू। क्या बनाए गए हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या बने हैं यहाँ के हाल ही में? हाँ, यहाँ पर नायडू क्या बने हैं? चंद्रबाबू नायडू क्या बने हैं? यहाँ के सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीवन दान पुरस्कार किसको मिला है? हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, तीसरे क्या? वॉइस, ठीक है, ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये कौन करने वाला है? ये करने वाला है भारत। कौन करने वाला है? भारत यहाँ पर क्या करने वाला है? मेजबानी करने वाला है। ठीक है, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाल ही में कहा सबसे अधिक लोगों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। डमरू बजाकर के क्या किया गया है? गिनीज, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अभी सावन का महीना चल रहा है और आप लोग को पता है कि जो उज्जैन है, क्या है? उज्जैन मध्य प्रदेश का जो क्या है, उज्जैन जो है वो क्या है? महाकाल की नगरी है। ठीक है, किसकी नगरी है भाई? महाकाल की नगरी है क्या? उज्जैन, है ना। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? भगवान शिव का एकमात्र दक्षिणामुखी, एकमात्र क्या? दक्षिणामुखी शिवलिंग देखने को मिलता है। दक्षिणामुखी क्या? शिवलिंग है, ये एकमात्र ऐसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग। ठीक है ना। कैसा? दक्षिणामुखी क्या है? शिवलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उज्जैन हो जाएगा, जहां पर क्या है? महाकाल की जो नगरी है
उज्जैन में क्या दक्षिणामुखी क्या है शिवलिंग हमें देखने को मिलता है। ये एक मात्रा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में कितने हैं, 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। कितने हैं मध्य प्रदेश में, कितने हैं, 2 ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में कितने, 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में कितने, 2 ज्योतिर्लिंग। पहला तो क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, उज्जैन में क्या, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ देखने को मिलेगा आपको, उज्जैन में। और यहीं पर क्या भरता है, हाँ 12 वर्ष में क्या भरता है, महाकुंभ भरता है मध्य प्रदेश में। यहीं पर क्या भरता है, अभी और कहाँ भरेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, उज्जैन में क्या भरता है, 12 साल में क्या भरता है, कुंभ भरेगा भाई। महाकुंभ यहाँ पर भरने वाला है, क्या भरने वाला है, महाकुंभ। और ये जो महाकुंभ है ना आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष में तो भरता ही है, ठीक है। अभी जो होने वाला है ये 2028 में होगा, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, 2016 में यहाँ पर क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था, ठीक है। 2000 कब, 16 में, 2016 में महाकुंभ हुआ था। अब जो हो रहा है वो कब होगा, 2028 में होगा महाकुंभ, उज्जैन में, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो ये भी याद रखिएगा, शिप्रा नदी के किनारे, कई बार पूछा जा चुका है, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, जो ज्योतिर्लिंग है, 12 में से 2 मध्य प्रदेश में, एक हो गया महाकालेश्वर, दूसरा क्या हो जाएगा, ओमकारेश्वर। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कहाँ पर है, खंडवा में क्या है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बनाया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, क्या बजा करके, डमरू बजा करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन के टाइम पर क्या करवाने वाला, भाई बीमा कराने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा बना है, तो वो है नागालैंड। कौन सा राज्य है, नागालैंड है। ऐसा करने वाला एकमात्र कौन सा राज्य बना है, नागालैंड बना है, जो क्या करने वाला है, आपदा प्रबंधन के समय क्या बीमा कराने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा। इससे आपदा देखने को हमें मिलती ही मिलती है, बाढ़, ठीक है, भूस्खलन वगैरह, जितने भी क्या है आपदाएं आती है हमें देखने को मिलती है। तो उसमें क्या करवाने का काम, करने का काम, बीमा कराने वाला जो पहला जो राज्य है वो कौन सा है, नागालैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नागालैंड ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, 7 सिस्टर का भाग है, 7 सिस्टर्स का क्या है, ये भाग है, ठीक है ना। जो पूर्वी उत्तर भारत है हमारा, उसमें क्या है, एक क्या है आपका आता है, नागालैंड आता है 7 सिस्टर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना, हाँ भाई ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का किए हैं, मंजूर किए हैं। तो ये किस देश की जल विद्युत परियोजना है, तो ये है नेपाल की। कहाँ की है, नेपाल की जल विद्युत परियोजना है, जिसके लिए क्या किया है भारत ने, 5,000 करोड़ रुपए के क्या है, मंजूर किए हैं। नेपाल ध्यान रखिएगा आप लोग, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, काठमांडू क्या है इसकी राजधानी है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में क्या है, यहाँ के पीएम हुए हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है। पहले कौन थे, पुष्प दहल प्रचंड थे, ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। और अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, तख्ता पलट वहां पर हुआ गया है, मतलब वहां पर सरकार गिर गई और जो व्यक्ति आए वो केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली क्या बने हैं, अभी हाल ही में यहाँ के पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोग को ध्यान होगा अभी, ठीक है ना, 1-2 दिन पहले ही क्या हुआ है, बांग्लादेश की जो पीएम है, बांग्लादेश की क्या जो पीएम है कौन थी, शेख हसीना, शेख हसीना ने क्या किया है, अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी ना, और उपद्रव यहाँ पर मचाया गया, ठीक है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। और यहाँ पर क्या देना पड़ा इनको, हाँ शेख हसीना जी को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और वो क्या हो गई, देश छोड़कर क्या हो गई, भारत में या भारत से और कहीं जाने का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की पीएम कौन, शेख हसीना ने क्या दिया है, अभी पद से क्या दिया था, इस्तीफा, और देश ही क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की पीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कौन है, हाँ नोवाक जोकोविच है। कौन है, नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने फाइनल में किसको हराया है, ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्कराज को,
कार्लोस अल्कराज को क्या है, किसने हराया, नोवाक जोकोविच ने हराया। ये सबसे वहां पर अगर देखा जाए तो काफी उम्र के ये क्या है, खिलाड़ी थे और ये काफी कम उम्र के खिलाड़ी थे। इनके पास में एक ऑप्शन था, ये बहुत अधिक उम्र के खिलाड़ी और ये बहुत क्या थे, कम उम्र के खिलाड़ी थे। अगर ये गोल्ड जीतते, ये गोल्ड अगर जीतते ना तो क्या हो जाता, यहाँ पर इनका रिकॉर्ड बन जाता सबसे कम उम्र के। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये काफी उम्र के क्या है जो खिलाड़ी है, कौन, नोवाक जोकोविच, इन्होंने क्या कर लिया है, गोल्ड जीता है। कहां पर, पेरिस ओलंपिक में। टेनिस के खिलाड़ी है ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, चार जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, आपका यूएसए ओपन, ठीक है, और एक क्या हो जाता है आपका, विंबलडन, क्या हो जाता है, विंबलडन, ठीक है, विंबलडन। तो ये चारों एक जो जीतता है, और साथ में अगर कोई क्या करता है, क्या जीतता है, ओलंपिक में क्या जीतता है, अगर गोल्ड जीतता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाँ, जहां तक ग्रैंड स्लैम बोलते हैं उनको, है ना, ये अच्छा कुछ नाम है उसका, वो बोलते हैं, अभी आगे क्वेश्चन है इसमें, है ना, हाँ, स्लेम गोल्ड या ऐसा कुछ नाम बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे अपन। उसका प्रश्न है तो मैं आपको बता दूंगा। तो इन्होंने 4 क्या है, चारों जो ओपन है वो जीते हैं टेनिस के, जो क्या देखने मिलते हैं, खेल में जो पुरस्कार है या फिर अपन बोले कि जो ट्रॉफी है वो जीते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और यहाँ पर क्या है, साथ में क्या जीते हैं इन्होंने, गोल्ड भी जीते हैं, क्या जीता है, गोल्ड भी जीते हैं। तो अभी देख लेंगे, नाम याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है, तो अभी आ जाएगा, देख लेंगे अपन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएंगे, सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, तो इन्होंने अभी जीता है, ठीक है, ये चारों भी जीते हैं इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कहा विरासत प्रदर्शनी, कहां पर विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कहां पर हुई है अभी हाल ही में, नई दिल्ली में। कहां पर हुई है, नई दिल्ली में क्या हुई है, हाँ, विरासत प्रदर्शनी क्या हुई है, अभी हाल ही में शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, ये संपत्ति को लेकर के, संपत्ति के क्या, संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर के था, ये संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर के क्या था, ये क्या देखने को मिला है, मद्रास में क्या है जो अधिनियम है उसमें क्या देखने को मिला है, संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर के ये क्या था आपका, ये धारा थी, है ना, धारा 77A था। और उसे क्या कर दिया गया है, अभी मद्रास सरकार ने, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कर दिया उसे, हाँ, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कर दिया है इसे, हाँ, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ठीक है। ये उसी राज्य की क्या है, संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर के क्या था, ये धारा थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1908 की 8 में 8 के तहत, ठीक है ना, 1908 में बनाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र कमांड में, ठीक है, 18वें सदस्य देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये क्या है, ये है जर्मनी, ये क्या है, जर्मनी है, जिसे क्या कर दिया गया है, 18वें सदस्य देश के रूप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, इंद्रजीत केमोत्रा, कौन बने हैं, हाँ, इंद्रजीत केमोत्रा क्या बने हैं अभी हाल ही में, हाँ, एमडी एंड सीईओ बने हैं किसके, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या बने हैं, ये अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ध्यान रखिएगा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं अभी हाल ही में, ये जेनेट यांग बनी है, कौन बनी है, जेनेट यांग अभी हाल ही में क्या बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखिएगा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली, ठीक है, पहली आश्वेत और पहले क्या दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो वो कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस है, जो अभी क्या है, हाल ही में क्या है, अब राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए उतरी है, ठीक है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में शेख हसीना, ये है, शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो कहाँ की थी ये? बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश की राजधानी याद रखिएगा, है ढाका है। राजधानी क्या है यहाँ की? ढाका है, ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक रोक के कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हाल ही में 5वें गोल्ड स्लेम, ठीक है, ये इस क्या कहा जाता है? गोल्डन स्लेम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो क्या करते हैं, हाँ, गोल्डन स्लेम कहा जाता है, जो क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति क्या करता है, हाँ, एक ओलंपिक में क्या करता है? गोल्ड मेडल जीतता है। क्या करता है? गोल्ड मेडल जीतता है। गोल्ड मेडल किसमें? ओलंपिक में जो भी क्या करता है, गोल्ड मेडल जीतता है। ओलंपिक में क्या कर रहा है, कोई भी गोल्ड मेडल जीतता है, चारों चार क्या करता है वो जो आपके ग्रैंड स्लैम है, अगर वो जीतता है तो उसे क्या कहा जाता है? गोल्डन स्लैम विनर। क्या कहा जाता है? गोल्डन स्लैम विनर। तो ये 5वें व्यक्ति, इससे पहले 4 लोग और हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा किया है। 4 जो क्या जीते हैं उन्होंने, 4 जो है ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। और 5वां जो है वो क्या है आपका? गोल्ड मेडल। किसमें? ओलंपिक में अगर कोई जीतता है तो उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन स्लैम विनर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन स्लैम जो विनर है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? ध्यान रखिएगा, सर्बिया के क्या है ये खिलाड़ी, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा, चारों चारों ग्रैंड स्लैम मैंने आपको अभी बताया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया आपका, ठीक है। फ्रेंच ओपन हो गया आपका, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? यूएसए ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? विंबलडन हो जाएगा, विंबलडन, ठीक है। ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद, ठीक है, और एक क्या करता है, कोई भी गोल्ड मेडल अगर जीतता है तो उसे क्या कहा जाता है? गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है। गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5वें व्यक्ति बने, इससे पहले 4 लोग और हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा लीजिएगा, जितने चाहे उतने चाहे स्टार, ठीक है। जब आप लोग नोट करें तो इसको स्टार चाहे जितने चाहे उतने लगा लो, 10 बार इसको भले रिवीजन कर लो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा आप लोग के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2025 में। ध्यान रखिएगा, 2025 की बात हो रही है। मैं दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन शुरू करेगा? दुनिया की पहली क्या है? थोरियम पिघला ना, थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन शुरू करेगा? तो वो कौन करने वाला है? ये करने वाला है चीन। कौन करने वाला है? चीन ऐसा करने वाला है 2025 में। कौन? चीन ऐसा करने वाला है 2025 में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल, अगर आप लोग को याद होगा, अभी हाल ही में क्या हुआ है? T20, है ना, T20, ठीक है। एशिया कप, एशिया विमेन कप, ठीक है, वुमेन, है ना, कप हुआ अभी, ठीक है। और अभी हाल ही में क्या है, कौन जीता? श्रीलंका जीता था, श्रीलंका, ठीक है, विजेता पहली बार बना, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2024 में क्या हुआ? T20 जो एशिया कप है आपका 2024 में जो हुआ अभी हाल ही में, ठीक है, एशिया वुमेन कप, ठीक है, क्रिकेट का, ठीक है। श्रीलंका ने क्या किया? अभी श्रीलंका विजेता बना था, और उप विजेता कौन था भाई? उप विजेता ध्यान रखिएगा, भारतीय टीम थी। क्या थी? भारतीय टीम थी क्या? उप विजेता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत ने कितनी बार जीता है? 7 बार जीता है, ये रिकॉर्ड है, 7 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और 2024 में कौन जीता है? श्रीलंका की जो टीम है, ठीक है ना, वो एशिया वुमेन कप जीती है, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हाल ही में, मोहसिन नकवी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? मोहसिन नकवी क्या बनाए गए हाल ही में? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। CS शेट्टी, तो आप लोग को ध्यान नहीं होगा, CS शेट्टी जो है SBI के चेयरमैन, ठीक है, SBI के क्या है ये चेयरमैन। विक्रम मिश्री, ये क्या है? विदेश सचिव है। ये क्या है? ये विदेश सचिव है, ध्यान रखिएगा, विदेश सचिव है कौन? हाँ, विक्रम मिश्री,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मैं आप लोग को इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 आप लोगों को पता है अभी चल ही रहा है, ठीक है, 11 तक चलने वाला है। कि समापन समारोह में अभी क्या होगा, इसका समापन समारोह होगा में भारत का ध्वज वाहक किसे बनाया गया है। भारत का जो ध्वज वाहक बनाया गया है, ठीक है, पहली बार दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, मनु भाकर जी को। किसको? मनु भाकर जी को, जो किसकी खिलाड़ी है, निशानेबाजी शूटिंग की क्या है, ये खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा, है ना। 2 बार इन्होंने जीता, एक तो एकल भी जीता, एक क्या जीता इन्होंने संयुक्त रूप से, किसके साथ में, सरबजोत सिंह के साथ में, है ना, ठीक है, सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ में, मतलब इन्होंने और सरबजोत सिंह ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, अभी हाल ही में क्या जीता है, एक कांस्य पदक जीता। और इन्होंने एकल में भी, है ना, एकल में भी क्या जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है। और ये पहली महिला 2024 में क्या करने वाली, पहला मेडल जीतने वाली। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाँ, ये आपका स्टैटिक वाला भाग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपके स्टैटिक वाला भाग आ गया। अब आपके करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का क्या है, अंग नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक संविधान का क्या नहीं है, अंग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संविधान का अंग नहीं है, या यहाँ पर अगर हम बोले कि संवैधानिक अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संवैधानिक अंग नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, संवैधानिक क्या नहीं है, अंग नहीं है। देखिए अगर हम बात करें संवैधानिक अंग का मतलब क्या होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या होता है, जिस भी कोई आयोग है, कोई भी कमीशन है, या कोई भी संस्था है, अगर उसका जिक्र कहां पर है, संविधान के किसी भी आर्टिकल के तहत अगर है, तो वो संवैधानिक कहलाएगा, ठीक है। अगर उसका क्या नहीं है, जिक्र कहीं पर भी क्या नहीं है, संविधान में नहीं है, तो वो संवैधानिक नहीं कहलाता है। अगर हम देखें निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को अगर हम देखते हैं, तो ये क्या है, आपका संवैधानिक आयोग है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्णन कहां से मिलता है, 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है हमें। वित्त आयोग का वर्णन आपको 280 में मिलेगा, किसमें मिलेगा, वित्त आयोग का वर्णन 280। और अंतरराज्यीय परिषद का जो है 263 में इसका क्या मिलता है, हमें वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन नीति आयोग जो है, क्या है, नीति आयोग क्या है, हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है, ये केवल सलाहकारी संस्था है। ये कैसी है, सलाहकारी संस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलाहकारी संस्था है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, हाँ, ये तो अंग है, संवैधानिक अंग है ये, लेकिन ये नहीं है नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन थी, जयंती पटनायक जी। कौन थी, जयंती पटनायक क्या थी, ये पहली क्या बनाई गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या बनाई गई थी, ये अध्यक्ष बनाई गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें, अब वर्तमान में अगर हम बात करें, तो ध्यान रखिएगा रेखा शर्मा क्या है, रेखा शर्मा क्या है अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है अभी अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून के कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण जो है, ठीक है, किस आर्टिकल में दिया गया, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर कहां पर, 14 में देखने को हमें मिलता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा समानता के अधिकार के तहत आता है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास में, ठीक है, तो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में जो पहला है हमारे पास में समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में ही क्या है आपका, हाँ, कहां से कितने आर्टिकल तक देखने को हमें मिलता है, 14 से 16, 14 से 18, 14 से क्या 18 तक क्या देखने को मिलता है, समानता का अधिकार देखने को हमें मिलता है। तो समानता के अधिकार में ही
14 से 18 के में 14 में ही क्या दिया गया है आपका, हाँ किसकी बात की गई है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान क्या, संरक्षण। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आर्टिकल नंबर कहां पर, 14 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा ना। 6 मौलिक अधिकार है, आप लोग को 6 के 6 पता होना चाहिए, ठीक है। जब अपन डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर हम आप लोग को चाहिए और बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था भाई, न्याय दर्शन को अगर हम देखें, ठीक है, न्याय दर्शन है ना, तो हमारे पास में कितने 6 क्या देखने को मिलते हैं, हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, 6 क्या है, हाँ षड दर्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कपिल जो है, कपिल मुनि है ना, कपिल मुनि की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या है, सांख्य इनका क्या है, सांख्य दर्शन है इनका, सांख्य दर्शन इनका, ठीक है। चारवाक का क्या है, चारवाक है, चारवाक का क्या है, चारवाक दर्शन है। जेमिनी का क्या है, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा है, ध्यान रखिएगा, पूर्व मीमांसा किसका है, जेमिनी का है। गौतम का क्या है आपका, न्याय दर्शन, गौतम का क्या है, न्याय दर्शन है, ठीक है। पतंजलि का क्या है, योग है ना, पतंजलि का क्या है, योग दर्शन है, क्या है, योग दर्शन। और बादरायण का क्या है, बादरायण, बादरायण का जो हमें क्या देखने को मिलता है, दर्शन क्या देखने को मिलता है, जो दर्शन देखने को मिलता है वो क्या है, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा है। ये ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चारवाक का चारवाक, गौतम का क्या, न्याय दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, ठीक है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, पतंजलि का योग और बादरायण का क्या हो जाएगा, मीमांसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम हम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, अवंतिका, क्या मिलता है, अवंतिका। ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म का जो क्या है, अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर जो निकाय देखने को मिलता है, ठीक है, रचना है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, हाँ 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के जनपद आते थे, महाजनपद आते थे, जिसमें एक तो क्या था आपका चेदी जनपद और दूसरा क्या था, उज्जैनी। तो उज्जैनी की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, अवंतिका, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ही क्या है आपका, अवंतिका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी है आपको हिस्टोरिक जीके में करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक कौन कौन से, 3 पिटक देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक, 3 पिटक देखने को मिलते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक है ना, जो भी क्या है, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा क्या किया गया था, जो भी उपदेश दिया गया था उनको पिटक में लिखा गया था। 3 पिटक थे वो, और वो कौन कौन से पिटक हैं, तो वो पिटक याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, विनय पिटक, क्या हो जाएंगे, विनय पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक। तो ये 3 पिटक देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको लिखा गया है। तो ये त्रिपिटक के संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहां पर, तो ये कहां पर आपका कुशीनगर है ना, कहां पर, कुशीनगर में, कहां पर, कुशीनगर में। इनका जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में क्या है इनका, हाँ महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में, कहां पर, कुशीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। और ये 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, हमारा भारत है, उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है, मतलब भारत में भी होगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय जो देखने को मिलता है, क्या मिलता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है ना, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र किसकी रचना है भाई, तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य की, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, क्या जिसको क्या कहा जाता है,
चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, ये किसके प्रधानमंत्री थे तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक कौन भाई, इनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये संस्थापक भी रहे हैं मौर्य वंश के कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्हीं के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, इनके क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने जो बुक लिखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ये जो बुक है ये किससे संबंधित है, राजनीति से क्या है, संबंधित बुक है। आगे बढ़ते हैं, मेघदूतम किसकी रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम। ठीक है भाई, मेघदूतम, ठीक है, किसकी रचना है, तो मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। किसकी रचना है ये, संस्कृत के महान कवि, संस्कृत के महान कवि जिनका जन्म उज्जैन में माना जाता है। ठीक है, महाकवि कालिदास जी। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक है, हाँ, तो ऐसी जो रचना है ना, वो कहाँ देखने को मिलती है, कालिदास जी की देखने को मिलती है। तो मेघदूतम की भी क्या है, इनकी रचना है, किसकी, कालिदास जी की। तो इनका हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, जन्म कहाँ माना जाता है, कालिदास जी का उज्जैन में माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेघदूतम है, इसमें क्या है, बादलों के द्वारा संदेश भेजने का चित्रण भी किया गया है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा, हमारे आज के क्या थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, साथ साथ के आपके स्टैटिक जीके करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके के, थोड़ी सी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है ना, और हम क्या करेंगे, जब लाइव करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।